इससे हम काबिल नहीं और कामयाब नहीं होंगे। ये आप नोट कर लें। चाहे आप जितने दुनिया के मौलवियों को बुला कर ले आवे, पीर को बुला के ले आवे, या अपनी दौलतों को मुकम्मल लुटा दें, फिर भी आपको फुट्टी कौड़ी भी कुछ नहीं मिल सकता है। जरा गौर से सुनिएगा आज मेरी बात। आखिर हो क्या गया है? ये किस चीज की निशानदेही बता रही है? निशानी जानते हैं ना भाई क्या होता है निशानी? अगर ऐसे नहीं तो कल सुबह उठिएगा, सुबह सवेरे इमाम साहब जब फजर की अजान पढ़ेंगे उसके बाद आप उठिएगा, उससे पहले सूरज निकलने से पहले देखिएगा कुछ निशानी पूरा जाने, कुछ निशानी है। आप कैसे जानेंगे कि सूरज निकलने वाला है? कैसे आप जानेंगे कि सूरज निकलने वाला है? तो आप हर एक लोग से पूछिएगा, अक्लमंद लोग, बड़े लोगों से पूछिएगा कि अच्छा ये बताइए कि पूरब की जानिब सूरज निकलने से पहले एक निशानी पीले रंग का पूरे आसमान में फैल जाता है, वो किस चीज की निशानी है? वो क्या बताती है? वो पहचान क्या कहती है? तो वो बूढ़े और बुजुर्ग कहेंगे कि तुम्हें मालूम नहीं है, वो सूरज निकलने की पहचान बता रही है। वो पिलापन और रंगीन जो है सूरज निकलने की पहचान बता रही है। उसी तरीके से आज हम लोग की ये माहौल किस चीज की पहचान बता रही है? याद रखिए, और ये मेंबर रसूल से मैं बोल रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि ये निशानी आबादी की नहीं, बर्बादी की है। कोई नहीं बचा सकता, कोई भी इंसान इस पे मुस्तरमाई नहीं कर सकता। भले हम जितने हम कामयाबी के लिए ये चोटी का जोड़ लगाते, रुपये पैसे के जरिए हो, दौलत के जरिए हो, जमीन जायदाद के जरिए हो, किसी भी चीज के जरिए हो, लेकिन दीन से दूरी होना ये बर्बादी की पहचान है, बर्बादी की। और जो इंसान बर्बाद होते हैं, जो कौम बर्बाद होती है, जो कौम हलाक होती है, वो दीन से दूर होती है। लिहाजा तारीख को मुताला कीजिए, मालूम होगा कि जिसने और जो कौम अपने दीन से दूर हुआ है उसकी हस्ती जमीन से मिटा दिए गए हैं, उनकी कोई निशानी बाकी नहीं रही है। याद रखिए, आज के दौर में आज के हालात यही हो गए हैं हमारा। इसी चीज का नाम दीवाना है, इसी चीज का नाम मस्ताना है, इसी चीज का नाम मुसलमान है, क्या इसी चीज का नाम हम कहते हैं गौसो खाजा का चाहने वाले? कसम खुदा की अफसोस है, अफसोस है। हमें ये चाहिए, आज के जो हालात नाजुक हालात है, कुछ मौलवी भी ऐसे घूम रहे मार्केट में कि इल्म को भी खानदान में बांट दिया, जात बिरादरी में बांट दिया। ऐसे मौलवी घूम रहे जुब्बा पगड़ी वाले। ऐसे मौलवी को चाहिए कि कौम उसी वक्त कान पकड़ के भगा दे। बोल भी लेता है, तौबा भी कर लेता है, तौबा भी करता है तो चुपके से करता है कि शर्मिंदा न हो जाए, तौबा। जैसे आदमी जैसा जुर्म होता है वैसी सजा होती है। अगर एलानिया हमने गुनाह किया है तो एलानिया ही तौबा करेंगे, तभी जाके काबिल होंगे। लोग समझ नहीं रहे, लोगों को ये पता नहीं कैसे मौलवी को हम बुलावे, कैसे मौलवी से हम इस्लाह करावे, कैसे मौलवियों से हम तकरीर सुने, कैसे मौलाना की सोहबत में हम बैठे, ये भी पता नहीं। जलसा और कॉन्फ्रेंस ये नुमाइश के लिए नहीं होते, इस्लाह के लिए होते हैं।
नफरत पैदा करने के लिए नहीं होती, मोहब्बत पैदा करने के लिए होते हैं। लेकिन आज के दौर और आज के हालात जो हमारे और आपके बीच है, अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए और साथ ही साथ हम सबको अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हजरत पर गामज़न फरमाए। हजरात, जो हालात अभी है उस हालात से हमें अपने आप को बच गए तो यही सबसे बड़ी दौलत है और दुनिया में कामयाबी की दलील है। जो आज जो फितने पैदा हो रहे हैं, आज ऐसे ऐसे फितने पैदा हो रहे हैं। खैर, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप महफिल का रुस्वा मत करिए। आप कैसे रुस्वा कर रहे हैं समझ रहे हैं? अरे लड़ाई झगड़ा किसी को है तो आपस में है। लड़ाई झगड़ा है जमीन की, लड़ाई झगड़ा है पैसे की, लड़ाई झगड़ा है औलाद की, लेकिन नबी से नहीं, नबी की महफिल से नहीं। नबी की महफिल है, उस नबी की महफिल है जिस नबी का कलमा हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। महफिल पाक और दी। जब हम नबी की महफिल में आने से गुरेज करते हैं तो फिर हम नबी के नाम पर कुर्बान कैसे होंगे यार? हाथ पांव कटवा सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं करवा सकते। ये तो अजीब सा माहौल बन गया है, एक नुमाइश का, एक बन गए क्या कहते हैं, एक दिखावे का, जो आज हम और आप चल रहे हैं। और हमारे खास करके नए नस्ल में बच्चों का जो हालात है, आज तो ये भी पता नहीं है कि हम मिलाद में जाए तो सर पर टोपी रख करके जाए। ये भी लोगों को जहन में नहीं है कि जब मिलाद में जाए तो कम से कम वजू करके जाए, कम से कम साफ कपड़ा पहन के जाए, क्योंकि मेरे मुस्तफा हमें देखेंगे, क्या कहेंगे? यकीनी बात है मेरे मुस्तफा देखते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, दूर नजदीक की सुनने वाले वकान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफा दूर नजदीक सब कुछ को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। यहाँ तक कि हम दिल में क्या सोच रहे हैं उसको भी मेरे नबी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। दिल में क्या देख क्या सोचे हैं वो भी मेरे नबी जानते हैं, क्या सोच के आए वो भी मेरे नबी जानते हैं। इसीलिए तो मेरे आला हजरत कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ हो। इसलिए ऐसा माहौल खास करके इस मोहल्ले के लिए हम और आप न बनावे, बल्कि मिलाद हो तो आवे जरूर 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को सुनकर अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए, अपने ईमान में ताज़गी पैदा करें, अपने कल्ब में ताज़गी पैदा करें। हम यार, जब तक कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म सुनेंगे नहीं तो आपको इल्म होगा कहाँ सीखिएगा? खेत में? कहाँ सीखिएगा? खलियान में? सीखने के लिए तो यही महफिल पाक है, सीखने के लिए यही तो मदरसा है, सीखने ही के लिए तो दरसगाह है, सीखने ही के लिए तो हमारे इमाम है कि वहां बैठ करके हम कुछ और न सीखे बल्कि जिंदगी जीने का तरीका। वजू कैसे बनाएंगे, गुस्ल कैसे बनाएंगे, कपड़ा कैसे पाक रखेंगे, मेरा कपड़ा ना पाक हो गया तो पाक कैसे करेंगे, हम खाएंगे तो कैसे खाएंगे, खाने से पहले हमको क्या पढ़ना है, कपड़ा पहनेंगे तो पहले कौन सा पाँव में कपड़ा पहनेंगे, जूता पहनेंगे तो पहले कौन सा पाँव में जूता पहनेंगे, मालूम है? कुछ नहीं। अगर हम बाल में कंघा कर रहे हैं तो बैठ के करें कि खड़े होकर के करें, मालूम है? सुरमा लगा रहे हैं, पहले किस आंख में लगाएंगे, कितने सुरमा, कितने सलाई लगाएंगे, मालूम है? नहीं। सिर्फ खा लेना, कमा लेना, इसी का नाम जिंदगी नहीं है मेरे मोहतरम। जिंदगी वो है जिससे हम ऐसा काम कर जाए जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राज़ी हो जाए। जब हम दीनदार बन जाएंगे, यकीनी बात है कि हम यहाँ और वहाँ भी कामयाब होंगे। आप दूसरे को देख के नहीं बल्कि देखना हो तो अपने बुजुर्गों की जिंदगी को देखिए, किसी और की जिंदगी को मत देखिए, बदअमल मौलवी की जिंदगी को मत देखिए।
इसलिए मैं हदीस का टुकड़ा बयान कर दे रहा हूं, बदअमल मौलवियों को। अब बदअमल मौलवी वो कौन? जो नामो नमूद के लिए इल्म सीखा हो, अपने आप को बड़का समझता हो, अपने आप को कहता हूं मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, और यही नहीं बल्कि दो में फरीकों में लड़ाता, जात बिरादरी में लड़ाता, जात बिरादरी में बांटता, एक दूसरे में लड़ाइयां कराता। ऐसे मौलवियों के मुताल्लिक बताया गया है कि काफिर को जहन्नम में डालने से पहले 1-2 साल नहीं, 3 साल 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 70,000 साल पहले, गौर से सुनिएगा, 70,000 साल पहले काफिरों को जहन्नम में डालने से पहले ऐसे बदअमल मौलवियों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए आप इस सिद्धांत में मत हो कि लेबल लग गए मौलाना का तो वो जन्नत में चले जाएंगे। सब जन्नत में वो आलिम जाएंगे जो बाअमल है, सुभान अल्लाह, जिसकी जिंदगी सुन्नते रसूल के मुताबिक, नबी कौनैन की सीरत के मुताबिक, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक, और जितना इल्म सीखा है उस इल्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा है, ऐसे आलिम जन्नत में जाएंगे। साथ में उनको भी जन्नत में ले जाएंगे जिसने एक लोटा पानी वुजू के लिए दिया जी। लेकिन आज अफसोस है, आज अफसोस है, आज हम लोग सपोर्टिंग करते रहते हैं, जिसके न हम सीरत को देख पाते हैं, न उठने बैठने को देखा, न खाने पीने को देखा, न एक वक्त की नमाज की पाबंदी को देखा, न कुछ को देखा, और हम लोग ये है फलान साहब है, चिलान साहब है, और उस जगह पर हम अहले इल्म की हम नाकदरी करते हैं। इसलिए हज़रात मैं आपको ये ज़हनो फिक्र देना चाहता हूँ कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, अदब के साथ जिसने दुनिया में रहा, जिंदगी गुजारा, वो कामयाब रहा, और दुनिया से गया तो कामयाब हुआ। लिहाजा मैं यही चंद जुमले बोला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम, यही तो शब मेराज गुजरे हैं, आप उलमा से सुने हो कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मेराज में गए, जन्नत और जहन्नम का सैर कर रहे थे, एक कौम को देखा, एक कौम को देखा क्या कि अपने हाथ से चेहरे को नोचते हुए, ऐसा नोचता था कि पूरे चमड़े निकाल लेता था चेहरे का। मेरे आका ने पूछा, जिब्रील ये कौन है? कहा कि ये चुगलखोर, चुगली करता था, इसकी बात सुनकर उसको कहता था, उसको बात सुनकर उसको कहता था, ये चुगलखोर है। लेकिन आज हर मुआशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं, हर कौम में ऐसे लोग पाए जाते हैं। और दूसरी जगह मेरे आका ने देखा कि एक इंसान है जिसको आग की कैंची से दोनों होंठ काटे जा रहे थे, आग के कैंची से दोनों होंठ काटे जा रहे थे। मेरे आका ने फरमाया कि ये कौन है? ए जिब्रील, ये कौन है जिसके दोनों होंठों को आग की कैंची से काटे जा रहे हैं? जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो आलिम है जो इल्म सीखा और अमल नहीं किया, लोगों को तकरीर करके सुनाता रहा लेकिन खुद को अमल नहीं किया। ये वो आलिम है जिसके दोनों होंठों को आग की कैंची से काटे जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो इल्म दिया है उस पर अमल करके तौफीक अता फरमाए। ऐसी और आगे बढ़िए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, ज़बान लंबी है, ज़बान लंबी है, बहुत लंबी है, और उसके बाद कहा जाता था बोल। जब आवाज नहीं निकलती थी तो फरिश्ते पत्थर की घूंस मारते थे। उसके बाद फिर निकाला जाता था, फिर मारा जाता था, फिर निकाला जाता था। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील ये कौन औरत है? मेरी माँ बहनें सुनती हो तो सुन, खूब गौर से सुन।
मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील ये कौन औरत है? तो मेरे आका जिब्रील अमीर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो औरत है जो दुनिया में रहकर चिल्ला चिल्ला करके बोला करती थी, और इसकी आवाज जहां तक गई है वहां तक इसकी ज़बान को लंबी कर दी गई है, और अब कहा जाता है बोल, और जब बोल नहीं निकलती है, आवाज नहीं निकलती है, तो फिर इससे घूस में मारते हैं। अल्लाह हज़रात, कहां हम लोग पहुंच गए, किस जगह पहुंच गए? खासकर मेरी माँ और बहनें सुने, इसलिए मैं आप लोगों को ये ज़हन दूंगा कि आप किसी भी ऐसे लोगों को देखकर अपनी जिंदगी का दलील ना बना ले जो गुनाह करता हो और उस गुनाह को फाना किया है तो कोई बात नहीं, हम करेंगे तो क्या है, ऐसा मत सोचिएगा। इसलिए कि सजा और जजा हर एक को अमल के ऊपर है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना व तबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये शादी खाना आबादी और ये शादी की महफिल है, और निकाह, ये निकाह है क्या? निकाह का मकसद क्या है? अगर निकाह का मकसद लोग समझ जाए तो आज हम लोगों के फिक्र और जहन में जो बात घुड़ रही है, और बेशुमार हम रिश्ते ढूंढ रहे हैं, मिलते भी हैं, छोड़ते चले जाते हैं, मिलते हैं, छोड़ते चले जाते हैं, उसको आप मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अपने लड़का या लड़की की शादी करो तो उसके अंदर 4 चीजें देखो। लेकिन हम लोग आज क्या देख रहे हैं? कोई भी लड़की लड़का लड़की की शादी करता क्या देखता है? सूरत, यही ना देखता है। लड़की को देखने जाता है तो क्या देखता है? सूरत, एकदम अमेरिकन सूरत, यानी उजला उजला है कि नहीं। अगर उजला नहीं है, कड़कड़ी है, तो उसको छोड़िए देता, कहता ना कड़कड़ी से क्या करेंगे, है कि नहीं? अपने है लंगूड़ा खोजता है, ऐसे होगा। सुनिए, मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम अपने लड़का या लड़की की शादी करो तो 4 चीजों को देखो। सबसे पहले ये देखो दीनदारी, हुस्न जमाल, दौलत, खानदानी शराफत, ये 4 चीज। लेकिन इन 4 चीजों में मेरे आका ने फरमाया कि दीनदारी को ज्यादा तरजीह देना, दीनदारी को। इसलिए दीनदार लड़का या दीनदार लड़की ढूंढोगे तो तुम्हारी इज्जत और कद्र भी करेगी और घर में बरकत भी लेके आएगी। अभी आपने अजीजुल खल्क मौलाना अब्दुल मन्नान साहब से सुना ना कि आज की लड़कियां आती है तो क्या लेके आती है कि घर में तूफान, लड़ाइयां कैसी आती है? तो मन जैसी हमने ढूंढा है वही ना आएगी। हम यार, हमने जैसी ढूंढा है वही ना लड़की आएगी। आपने शादी से पहले आपने उस लड़की को मुंतखब किया, आपने मुंतखब करते वक्त आपने किस चीज को आपने तरजीह दिया? तरजीह दिया होगा पैसे का, तरजीह दिया होगा सूरत का, और ये चीज की तरजीह आपको ले मार जो अपना दिमाग हमने लगाया, अपना दिमाग लगाया, अपना सोच लगाया, अपना फिक्र लगाया। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर तुम लड़का या लड़की को ढूंढने जाते हो तो सूरत, सीरत और साथ ही साथ खानदानी शराफत और मालदारी, हुस्न जमाल और दीनदारी, चारों में अगर तुम्हें चुनना हो तो दीनदारी को चुन लेना। दीनदारी को अगर चुन लोगे, वो लड़की अगर कदम डालेगी अपने घर वालों के लिए बरकत बन जाएगी, अपने शौहर के लिए बरकत बन जाएगी, अपने सास ससुर के लिए बरकत बन जाएगी। और अगर शौहर को करोगे, खूबसूरती में जाओगे, वो लड़की आएगी अगर उससे दब है शौहर, वो लड़की कभी भी अपने शौहर की इज्जत नहीं करेगी। दौलतमंद है लड़की, अगर शौहर अगर उससे दौलत में कम है, वो लड़की कभी भी इज्जत
इज्जत नहीं करेगी। यहाँ तक कि अगर हुस्न जमाल में, खानदानी शराफत में अगर लड़की ज्यादा है, अगर उससे कम वाला में आ गया, कभी भी शौहर की कद्र नहीं करेगी। तो सिर्फ शौहर की कद्र नहीं बल्कि सास ससुर की भी कद्र नहीं करेगी। अपनी बहू को अपने सास ससुर की भी कद्र नहीं करेगी, न अपने देवर की कद्र करेगी, न अपनी नंदों की कद्र करेगी। अगर तुम्हें कद्र अगर वाली अगर लाना हो तो लिख लो, अगर लड़का या लड़की की शादी करना हो, मेरे आका ने तो फरमाया है, बिल्कुल हक है, लेकिन आगे चल के मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि हुस्न को एक तरफ रख दो, खानदानी शराफत को एक तरफ रख दो, दौलत को एक तरफ रख दो, और दीनदार को ले आओ। वो दीनदार जो खुदा से डरने वाली हो, जो रसूलुल्लाह के सामने जाने से डर रही हो कि अब अगर दुनिया में अगर मैं रहूं, अगर बेहया की तरह जिंदगी गुजारूं, तो अल्लाह की बारगाह में कैसे लेकर के जाऊं, कैसा चेहरा लेकर के जाऊंगी, कैसी सूरत लेकर जाऊंगी। अल्लाह पूछेगा, ए मेरे बंदी तूने क्या किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह के डरने वाली, अल्लाह से तो डरने वाली औरत अगर खोपड़ी में रहने वाली हो, उससे ले आओ, और वो अगर आ गई तो तेरे घर के लिए बरकत बन जाएगी, तेरे घर के लिए रहमत बन जाएगी, तेरे घर के लिए हुस्न बन जाएगी, तेरे घर के लिए अमन और शांति बन जाएगी, तेरे घर के लिए आफियत बन जाएगी। यही नहीं बल्कि तेरे घर के लिए जन्नत की कियारियों में से एक कियारी बन जाएगी। लेकिन आज हम सूरत पर जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, और और मैं आपको मुंतखब करने का ज़हन दे दूं। पहले का दौर था, पहले के हालात थे कि जब रिश्ता होता था, पढ़ल लिखल लोग कम थे, लेकिन लोग गांव में जाकर के खानदानी पूछते थे कि ये किस खानदान से है, कैसा है, किस तरीके का है, कैसे रहने वाला है, ये पूछता था लोग। लेकिन आज के दौर में डायरेक्ट जाते हैं, बाजार में मंगवाते हैं, मार्केट में मंगवाते हैं, दुकान में मंगवाते हैं, और होटल में मंगवा करके लड़कियों को देखते हैं, और देखा और देख लिया कि सूरत में ठीक है, बस पास हो गया। लेकिन मेरे मोहतरम, जिस तरीके से आप लड़की को ढूंढ रहे हैं, लड़की को भी ख्वाहिश होती है कि हमारा भी लड़का अच्छा। आप सोचिएगा कि लड़की सूरत वाली हो तो लड़की भी तो सोचेगी कि हमारा भी शौहर सूरत वाला हो। आप जब लड़की को ढूंढ रहे हैं दीनदार, तो लड़की भी चाहती हो कि मेरे शौहर जो दीनदार हो। आप जब लड़की को ढूंढ रहे हैं नमाजी, तो लड़की की भी तो ख्वाहिश होती है कि मेरा शौहर। एक तरफा तो नहीं हुआ है भाई, दो तरफा होता है ना, एक तरफा नहीं। तो जब हम लड़का जब नमाजी होगा, यकीनी है कि लड़की भी नमाजी मिलेगी, लड़की भी कामयाब होगी। कोई जरूरी नहीं है, ये भी सुनिए, आज लोग जाते देखने बिल्डिंग, देखते कि बिल्डिंग है कि नहीं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग में रहने वाला आदमी शराफत, कोई जरूरी नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि झोपड़ी में रहने वाला इंसान बेवकूफ हो, ये कोई जरूरी नहीं। आदमी के कैरेक्टर और किरदार और सीरत देखे जाते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम, इस चीज को ज़हन नशीं करें कि हम रिश्तेदारी करें तो दीनदारी में, रिश्तेदारी करें दीनदार लड़कियों से। वजह यही है, हमारा क्या मुंतखब करेंगे? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे, मक्का की गलियों से गुजर रहे थे। एक देखा कि एक घर है जहाँ पर एक माँ है और एक बेटी है, दोनों आपस में गुफ्तगू कर रही है। और गुफ्तगू क्या कर रही है कि माँ करे, बेटी ऐसा करो कि दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। बेटी कह रही है, अम्मा दूध में पानी मत मिलाओ, इसलिए कि आज हजरत उमर का ऐलान हुआ है कि कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाएगी। हजरत उमर, वो लड़की कह रही, हजरत उमर सुन रहे, साथ में आपका गुलाम असलम है, सुन रहे, कहा कि नहीं मिलाए। हाँ, कहा कि नहीं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ऐलान हुआ है कि कोई भी दूध में पानी नहीं मिलाए।
अगर दूध में पानी मिला देगा उसको सख्त सजा दिया जाएगा। आखिर मामला ये हुआ कि हजरत उमर सुन रहे हैं, आप तो चलते चलते चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे। उसके बाद उनकी माँ कहती है, बेटी अरे हजरत उमर तो अपने घर पे है, देख तो नहीं रहे ना, पानी मिला दे। हजरत उमर घर पे है, देख नहीं रहे, पानी मिला दे, कोई देखेगा नहीं, पानी मिला दे। बेटी करे अम्मा उमर तो नहीं देख रहे लेकिन खुदा देख रहा है। क्या? ये अल्लाह से डरने की पहचान, अल्लाह से डरने की पहचान कि उमर तो नहीं देख रहे लेकिन खुदा देख रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलाम असलम को कहते हैं कि दरो दीवार को पहचान लो इसको। कल होकर के जाते हैं अपने साहब को, तमाम लड़कों को बुलाते हैं, कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम में से किसी को रिश्ता कर दो। सुभान अल्लाह, रिश्ता कर दो। आखिर मामला यह हुआ कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते तो एक साहबजादे तैयार हुए, असलम को भेजते, कहते जाओ उस घर में जा, देखो कि उसमें कौन कौन है। कहा कि गए और जाने के बाद उस रास्ते में घर में जाते हैं, देखते कि एक बेटी है एक माँ है। उसने कहा कि अच्छा ये बताओ कि और कोई इस घर में है? कहा कि कोई नहीं है, ये मैं हूँ और मेरी माँ है। कहा कि अच्छा ये बताओ कि रात में कुछ गुफ्तगू कर रही थी, कुछ सुन रही थी और हम लोगों ने सुना है, क्या तो अपनी बेटी का रिश्ता उमर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़कों से करोगी? सुभान अल्लाह। अब ये तो अपने आप में फूल गई कि या अल्लाह, मैं कहाँ ये भिखारी, कहाँ गरीब मजदूर, और हजरत उमर बादशाह खलीफा और उनके लड़के से मेरी लड़की की शादी। कहा कि कैसे हो सकता? कहा कि हाँ हाँ, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि तेरी लड़की का निकाह हजरत उमर के लड़के से हो। तो कहा कि कौन सी ऐसी आदा पसंद आ गए? कहा कि हजरत उमर को ये आदा बहुत पसंद आ गया कि तेरी बेटी खुदा से डरने वाली है। मतलब मुझे कहने का ये है कि आप बहू लाइए लेकिन अल्लाह से डरने वाली। जो लड़की अल्लाह से डरने वाली होगी, कसम खुदा की, वो आपके घर आएगी, आपके घर की भी हिफाजत करेगी, आपके चौखट को भी हिफाजत करेगी, अपने सास ससुर की भी इज्जत करेगी, अपने शौहर की भी इज्जत करेगी, अपने रिश्तेदारों की भी इज्जत करेगी, अपने नंदों की भी इज्जत करेगी। ये कब? जब वो लड़की दीनदार हो, जब वो लड़की अल्लाह से डरने वाली हो, और जिस लड़के या लड़की के अंदर अल्लाह का डर ही न हो, अल्लाह का खौफ ही न हो, तो वो आपकी इज्जत क्या करेगी? उसको तो ये दुनिया अंधेरा ही अंधेरा, ये दुनिया में उससे कुछ नजर नहीं आता, उससे यही पता नहीं चलता कि हमें मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में जाना है, हमें जवाब देना है, हर एक चीज का अल्लाह हिसाब लेगा, हर एक चीज का अल्लाह हमें हमसे पूछेगा, ये बता कि तूने क्या किया, तूने क्या किया, उस वक्त क्या जवाब दोगे? तो मेरे मोहतरम, आप अपने लड़के या लड़की की शादी रचाए तो हुस्न जमाल पे मत जाओ, खानदानी शराफत पे मत जाओ, बल्कि दीनदारी पे जाओ। और अगर दीनदारी पे जाते हो, अगर लड़की दीनदार है, अल्लाह से डरने वाली है, अल्लाह का खौफ करने वाली है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली है, कुरान की तिलावत करने वाली है, कसम खुदा की यही लड़की जब अपने शौहर के घर जाएगी, यही लड़की बरकत बनेगी, जिसके जाने से बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत, घर वालों को भी सुकून है और शौहर को भी सुकून है और बीवियों को भी सुकून है। लेकिन ये कब होगा भाई? जब हम अपने मजाज को बदलेंगे, जब अपने अंदर दीनदारी पैदा करेंगे, तब जब दीनदारी आएगी तब। जब दीनदारी नहीं, सोचेंगे कि खाना है, सोना है, कमाना है, उसके बाद कुछ मालूम नहीं तो क्या करेंगे? सिर्फ कमाना और खाना, इसी का नाम जिंदगी नहीं है भाई। ऐसे तो कुत्ता भी जिंदगी गुजारता है कि नहीं? एक कुत्ता जिंदगी गुजार लेता है, पेट भर ही लेता है,
वो अपने बच्चे को दूध पिला करके परवरिश करिए लेता है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं, उसके अंदर वो अखलाक नहीं, जो किरदार और जो इंसानियत इंसान के अंदर। इसीलिए इंसान को बहुत बड़ा मकाम दिया गया, अशरफुल मखलूकात का तगमा उनके गले में डाला गया है, ताज सर पे रखा गया है, कहा गया कि अशरफुल मखलूकात। लेकिन अफसोस है, अफसोस, इसलिए मेरे मोहतरम बदलिए अपने आप को। जरूर आप पुलाव और बिरयानियां खाइए, नए नए मकान में रहिए, लेकिन अपने दीन को वही पुराना दीन इख्तियार कीजिए जो आज से 1500 साल पहले मेरे मुस्तफा ने हमें दिया है, जो तरीका हमें दिया है, जो वसूल हमें दिया है, रहने सहने का तरीका दिया है। लिहाजा हज़रात जरूरत इस बात की है कि अपने आप को बदलिए। जब बदलिएगा इंशाअल्लाह रहमान कामयाबी और कामरानी मिलेगी। ये शादी की महफिल है मेरे मोहतरम, शादी क्या चीज है, निकाह क्या है। निकाह को तो आसान मेरे मुस्तफा ने कहा करने को, लेकिन आज हम बिल्कुल भारी करते हैं, बहुत भारी करते हैं। हम जानते हैं किस इलाके में जितने मौलवी हैं शायद कि कोई भी अपनी बेटा बेटी की शादी में तिलक न लिया हो। मैं मौलवी की बातें कर रहा हूं जो तकरीर करते हैं स्टेज पे आकर और लोगों को समझाते हैं। जब हम लोग खुद सुधरेंगे तब ना सुधरेंगे, जब खुद हम अमल करेंगे तब ना लोग अमल करेंगे, या जब हम खुद नहीं अमल करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इसमें आला किरदार हमारे मौलवी बिरादरी के लोगों का है, जो आज इलाके में ये तूफान मच गए। आज इलाके में हर तरफ जहेज की लानत और लेन देन की लानतें बढ़ती जा रही है। ये हम लोगों को चाहिए कम से कम 10-15 आदमी से जाओ निकाह करके ले आओ। जो हमारे बुजुर्गों ने जो तरीका बताया है और निकाह को देख करके काफिरों ने कलमा पढ़ा है। निकाह को देख कर ये कौम कैसा कौम, ये कैसा कौम, ये कैसा है कि हमारे घर में लड़की पैदा होती है तो बैंक बैलेंस करके इकट्ठा करते पैसा शादी के लिए, लेकिन ये कैसा है जो 5 किलो खजूर लाया है और बेटी का निकाह, लड़के का निकाह। ये लेन देन करने से 2 लाख 4 लाख रुपया देने से अगर शरीयत के एतबार से देखिए, इसीलिए न जबान में तासीर नहीं है किसी इंसान को, चाहे मौलवी हो, चाहे क्या कहते हैं कि इंसान हो, चाहे नमाजी हो, हाजी हो, गाजी हो, किसी की जबान में क्यों न तासीर है। अच्छा ये बताइए कि आप 200 बाराती लेकर के लड़की के वालों के यहाँ जाएंगे, क्या लड़की वालों को आप मजबूर करके जा रहे हैं या मसरूर करके? और वो लड़की वाले जो खिलाएंगे कल, वो कर्जा और जमीन या सूद पर पैसा ला के खिलाएंगे या वो अपने आप को जमा किए उतने बड़े हैसियत का मालिक है? अब बताइए मेरे मोहतरम, जब ब्याज पर पैसा ला के आपको खाना खिलाएगा वो जायज है? पूछिए किसी मुफ्ती से, पूछिए किसी और से, इसमें बढ़कर टोपी वाला कहलाएंगे? कभी भी हम बड़ा नहीं कहला सकते। बड़ा उस वक्त कहलाएंगे कि जब हलाल रिज्क कमाओ, हलाल चाहे चटनी रोटी। अब पुलाव बिरयानी खाए और सूद पर लाला करके हम खिलाते रहे तो सूद लेना भी हराम है, देना भी हराम है। अब बताइए कि जब हराम है लेना, हराम है देना, फिर उसको लेकर के हम खिला रहे हैं, फिर वही लेकर के हम तिलक अपनी लड़कियों को दे रहे हैं। मरने का डर नहीं है, साफे मरने का डर नहीं है। क्या हम हमेशा रहेंगे यहाँ? जब हमें हमेशा यहाँ नहीं रहना है, अल्लाह की बारगाह में जाना है, तो कम से कम मुंह दिखाने वाला काम भी तो कर लेने भाई।
इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा। आज मैं हालात देख करके मैं हमारा ये मजाज बना है, तकरीर में बहुत अभी ये कर रहा हूँ कि लोग आज हमारे फिक्र, सोचो फिक्र क्या हो, आज हम क्या किस जगह पे थे, कहाँ चले आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से दुश्मनी, एक दूसरे से बगावत, एक दूसरे से दुश्मनी। हजरात बताइए कि हम दुनिया में क्या लेकर के जाएंगे, दुनिया से क्या लेकर के जाएंगे। एक न एक दिन हमें जाना है इस कब्र के अंदर, इस मिट्टी के अंदर, किसी न किसी हर एक को जाना है, जो पैदा हुआ है हर एक को जाना है, चाहे जिस तरीके से हो, जैसे हो। कम से कम अल्लाह से तो डरिए, वो अल्लाह देख रहा है, वो अल्लाह देख रहा है। अल्लाह को राजी कर दीजिए, किसी दुनिया वाला राजी हो या ना हो, अल्लाह राजी है, पूरा जमाना राजी हो जाएगा। अल्लाह राजी है, कामयाब हो जाएगा। अल्लाह और रसूल को राजी कर लीजिए, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। अज़ीज़ान किराम, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। अल्लाह ने खुद फरमाया है, हमें पत्थर बनाकर नहीं पैदा किया है, एक इंसान और मालूमात को तरतीब देकर मजहूलात को हासिल करने की ताकत और सलाहियत अल्लाह ने हमारे अंदर पैदा किया है। जब हमें आया है और हमें अल्लाह ने दिया है, तो जरूर हम पूरे अच्छे में फर्क पैदा करेंगे। अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए मेरे मोहतरम, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, पाक परवरदिगार हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये महफिल पाक जो किए गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, या अल्लाह हमें महफिल पाक का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान किराम, ये वो जगह है जहां पर दुआ किए जाते हैं, कबूल होती है। सुभान अल्लाह। दुआ से मुकद्दर चमकते हैं, मुकद्दर बदलते हैं, दुआ से मुसीबतें टलती है, दुआ से जिंदगी कामयाब होती है, दुआ से हर एक जगह पे कामयाबी मिलती है। लेकिन दुआ करेंगे तब, जब दुआ ही नहीं करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम, आप, हम और मेरे मोहल्ले के तमाम बाशिंदे को मैं यही चाचा, दादा, रिश्ते में भाई जो भी लगेंगे, जरूर कहूँगा कि आप महफिल पाक में आइए। आने के बाद थोड़ी देर मुस्तफा पर दरूद पढ़ लीजिए, सुभान अल्लाह का विर्द कर लीजिए, गिरगिरा कर रब की बारगाह में दुआ कर लीजिए। अल्लाह जाने ना जाने अल्लाह किसकी अदा को पसंद कर ले, किसकी आवाज को पसंद कर ले, किसके दिल को पसंद कर ले, और उसके जरिए से सबके आना अल्लाह की बारगाह में। इसलिए तो हमारे पास अमाल कम है, गुनाह ज्यादा, नेकी कम है, गुनाह ज्यादा। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको ये फिक्र और ज़हन दूंगा कि आप दुआ करें, और साथ ही साथ ये महफिल पाक जो सजाए गए, रचाए गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में इस महफिल को कबूल फरमाए। और घर में कामयाबी उसी वक्त, घर में बरकत उसी वक्त कि जब आप भी नमाज पढ़े, आपकी औरतें, बेटी बेटा भी नमाज पढ़े। जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बरकत कहां से आएगी। जब हम कुरान की तिलावतें हमारे घर में नहीं होगी, बरकतें कहां से आएगी। इसलिए मेरे मोहतरम हज़रात, दुआ कीजिए अल्लाह की बारगाह में कि मेरे मौला हमें भी दीनदार बना, हमारी औलाद को भी दीनदार बना दे, और नेक बना, नेक बना, नेक बना। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, वक्त भी ज्यादा हो चुका है, बात बहुत थी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक दे, उसके बाद तमाम सुन्नी भाइयों को अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।
और इस मोहल्ले पर ए अल्लाह तो फजल खास अता फरमा दे, रहमत नाजिल फरमा दे और हम सब में अखलाक और मोहब्बत पैदा हो जाए, नफरत दूर हो जाए। मेरे मोहतरम, यही एक जिंदगी है जब आप दुनिया में ये खुशबू फैलाएंगे मोहब्बत की, तो दुनिया से जाने के बाद भी ये खुशबू बाकी रहेगी। अगर नफरत की बदबू फैलाए तो जाने के बाद भी लोग कहेगा यही कि दूर साला भले मर गया, यही ना कहेगा ए फलाना ऐसा करता था भले मर गया, धरती पर बोझ बना हुआ था, ऐसा करता था वैसा करता था। लेकिन जब जब आप नेक बन के गिर जाएंगे तो ये धरती के टुकड़े आपके लिए दुआ करेंगे, दुआएं करेंगे कि या अल्लाह मेरे सीने पे बैठने वाला सुभान अल्लाह पढ़ने वाला वो कहां चला गया, दुरूद पढ़ने वाला कहां चला गया, कुरान पढ़ने वाला कहां चला गया। इसलिए मेरे मोहतरम, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खास करके मेरी और माँ और बहनें सुनती हो तो दुनिया के काम में कर ही रही हो, लेकिन जरूर नमाज पढ़ने की कोशिश करो। जिसको नमाज पढ़ने आता हो वो अपने घर में नमाज पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की अजानें होती हैं, आपके घर में अजान पहुंचती है। जब एक और जुमला ले लीजिए कि जैसे कि औलाद के लिए माँ बाप दुआ करते या अल्लाह मेरी औलाद को कामयाब बना दे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, उसी तरीके से बीबी अगर दुआ करे अपने शौहर के लिए, मतलब के बोलिए सुभान अल्लाह, और थोड़ा जोर से बोलिए, अगर बीबी अपने शौहर के लिए दुआ करे, बताया जाता है कि वो दुआ रद्द नहीं होते, रब कबूल फरमाता। लेकिन आज कई गो बीबी मिलेगी जो अपने शौहर के लिए दुआ करती है, ढूंढिए तो जरा उंगली पर गिन के। वो तो पहले कहे कि जब से हम घर में अले तो दुखे दुख है, जब से सुख कहियो न बे, हमर कर्म और कपार फुटल है, हम घर में चले, हमारा बाप बता रहे शादी करा दे के घर में, हमारा तो कपार फुटल है, किस्मत छोट रहा है। क्यों? ऐसी औरत के मुतालिक मेरे आका फरमाते हैं, सुनिए, ऐसी औरत के लिए मेरे नबी ने फरमाया है कि ऐसी औरत चाहे नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, कुरान पढ़ने वाली हो, हज्जिन हो, फिर भी वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकती, जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए कि ये औरत नाशुक्री नाशुक्री नाशुक्री। इसीलिए हजरत अली क्या फरमाते हैं? हजरत अली फरमाते हैं कि 3 लोगों को पहले आजमा लो, उसके बाद यकीन करना और अच्छा का फैसला करना। लेकिन आज हम लोग पहले फैसला कर देते हैं। पहला, मेरे नबी फरमाते हैं कि बीबी को उस वक्त अच्छा कहो, बीबी को अच्छी उस वक्त कहो, बीबी को नेक उस वक्त कहो कि जब तुम्हारे पास गरीबी आ जाए और उसमें तुम अपनी बीबी की जबान पर किसी तरह का नाशुक्री ना गुजरे। तो गोया कि बीबी को आजमाओ गरीबी में, बीबी को आजमाओ गरीबी में। अगर गरीबी में कैसे आजमाइएगा? सिर्फ 1 महीना ना 15 दिन सिर्फ 200-500 रुपया देना छोड़ दीजिए। सिर्फ 500 रुपया या 1000 रुपया नहीं दीजिए, 1 महीना खाली, सिर्फ 1 महीना दीजिए। आप देखिए कि वो सब्र करती है कि पूरे आसमान को सर पे उठाती है। अगर 1 महीना खर्चा, सिर्फ 1 महीना 1000 बंद कर दीजिए, उसके पॉकेट खर्चा 500 रुपया देना, देखिए मैके से लेकर पूरे मोहल्ला में क्या कहते शोर कर देगी कि हमारा तो कुछ देवे न कर। इसलिए हजरत अली फरमाते हैं कि बीबी को गरीबी में आजमाओ, दोस्त को मुसीबत में। जो मुसीबत में आपका काम आ गया वही आपका दोस्त है। चाहे पूरी जिंदगी आपसे दुश्मनी किया हो और मुसीबत में आपको अगर काम आ गया, समझिए वो आपका दोस्त है। और औलाद को बुढ़ापे में, जी
अभी ताकत है तब ना कहते हमारा बेटा बड़ा अच्छा है। अब बुढ़ापा में 2-4 छुट्टियां मारेगा, 2-4 लाठी मारेगा, ए बुढ़वा बोलवा जाता तो उस वक्त क्या हाल होगा। तो हजरत मौला अली फरमाते हैं कि इस दीन को पर एतमाद और भरोसा उस वक्त करो जब इम्तिहान ले लो, पास हो जाए इसमें। बीबी को गरीबी में, दोस्त को मुसीबत में और औलाद को बुढ़ापे में, इसमें अगर आजमा लो और अगर तुम्हें कामयाब मिल जाए तब समझ जाओ कि ये मेरी बीबी नेक है, तब समझ जाओ मेरा दोस्त जिगरी है, तब समझ जाओ मेरा औलाद ही अच्छा है। वरना याद रखिए बेइम्तिहान बेआज़माए किसी पर एतबार और भरोसा करने को मौला अली ने ये नहीं कहा कि डायरेक्ट तुम मुझ पर भरोसा करो। इसलिए मेरे मोहतरम हज़रात यकीनी बात है कि अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कीजिए कि हमारे लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए तो पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा ने दे दिया है, लेकिन जरूरत है उस पर अमल करने का। नहीं अमल कीजिएगा, ये फैशन बनाइएगा तो कोई काम का नहीं है। याद रखिए यहीं हम बैठे हैं, अगर कोई एक चीज पर अमल कीजिएगा तो जमशेद भाई को भी मिलाद कराना उसूल हो जाएगा। अब फैशन बना के कहा कमरुद्दीन साहब तो बहुत बढ़िया नात करके ये जमात किया, कारी साहब तो तकरीर करके खूब हंसा किया, मौलाना मन्नान साहब तो बोल रही है, मौलाना खैर साहब भी तकरीर बढ़िया जोरदार कर किया, एगो शायर अल्लाह वो पढ़ क्या होगा, कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ सवाब नहीं मिलेगा। सवाब उस वक्त मिलेगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो प्यारी प्यारी बयान हमारे पास पहुंचे, हत्ता इम्कान ये कोशिश कर ले कि उस पर हम अमल कर लें। अगर अमल कर लिए कसम खुदा की, इसमें जितना खर्च किए गए आना सारा चीज वसूल हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई और मैं अजीज बच्चों, मैं तुम्हें ये बात जरूर कहूंगा कि आप नुमाइश मत बनाओ, नुमाइश मत बनाओ। अल्लाह को दिखाने के लिए कोई भी काम करो, अल्लाह राजी हो जाएगा, पूरा जमाना राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएंगे, पूरा जमाना राजी हो जाएगा। हमसे पहले वाले किसी दुनिया को राजी के लिए काम नहीं किया करते थे, अल्लाह की रजा के लिए काम किया करते थे, रसूलुल्लाह की रजा के लिए काम किया करते थे कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे काम से रसूलुल्लाह नाराज हो जाए, हमारे किरदार से रसूलुल्लाह नाराज न हो जाए, हमारे गुफ्तगू से अल्लाह मुस्तफा रहमत नाराज न हो जाए। इसलिए वो जो भी काम अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए। इसलिए मेरे मोहतरम हज़रात अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि पाक परवरदिगार हम सबको आपस में मोहब्बत अता फरमाए और जो हम सब में गुनाहें हैं उससे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात ये याद रखिए कि हम अगर अपनी जबान से, अपने किरदार से, अपने हाथ से, अपने इल्म से किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं तो कल मैदाने महशर में अल्लाह ताला इसका हिसाब लेगा। यहाँ तक कि बताया गया है कि बगैर सींग वाली बकरी, अगर सींग वाली बकरी को अगर मारी है उसका भी अल्लाह ताला बदला देगा उस दिन। अल्लाह हज़रात हमें चाहिए कि हमें दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दें और नबी कौनैन की सीरत पाक को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, नबी के अखलाक को पढ़ें, हमारे बुजुर्गों और हमारे सल्फ़े सालेहीन, हमारे असलाफ की जिंदगी को पढ़ें। इंशाअल्लाह रहमान कामयाबी व कामरानी मिलेगी। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना व तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मैं इस अपनी गुफ्तगू के नतीजे में निचोड़ मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ, उससे पहले मचल के बोलिए सुभान अल्लाह और जी लगा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। और ये शेर आप समाप्त कीजिए, पूरे मेरी तकरीर का खुलासा है कि तुम पेशे नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे। पेशे नबी समझ रहे हैं ना, नबी के सामने में पेश होने के लिए क्या कहते हैं, तुम पेशे नबी होने के लिए ईमान कहाँ
से लाओगे, तुम पेशे नबी होने के लिए ईमान कहाँ से लाओगे। सूरत रखते हो खैरो जैसे, पहचान कहाँ से लाओगे। सूरत रखते हो खैरो जैसे, पहचान कहाँ से लाओगे। और दर दर की ठोकरें खाएंगे कल मैदान महशर में। आज हम लोग तो देखते हैं कि अजान होती है तो बातों करते रहते हैं, चलते रहते हैं, जबकि बताया गया कि जब अजान हो तो खामोशी के साथ बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और अजान को गौर से सुनिए और उसका जवाब दीजिए। जैसे जैसे मुअज्जिन अजान पे अल्लाहु अकबर कहे तो आप भी अल्लाहु अकबर कहिए, वो पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप भी पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए बताया जाता है कि अजान के वक्त बोलने से काफिर हो के आदमी मरता है। इससे खतरनाक बीमारी और कुछ नहीं हो सकती है, इससे बढ़कर। इसलिए अजान हो तो बिल्कुल खामोशी के साथ आप गौर से सुने। काम कर रहे हैं तो रुक जाइए, 2 मिनट के लिए आपका काम पीछे नहीं हट जाएगा, 2 मिनट के लिए आपका काम नागा नहीं हो जाएगा। 2 मिनट और 3 मिनट अजान होगी, फिर उसके बाद अपना काम कीजिए। क्या कहते हैं कि जब आप कल मैदान महशर में जाने के लिए कुछ तो तैयारी कीजिए कि ये तो बता ओ कौम मुस्लिम पढ़ते नहीं नमाज हो तुम, ये तो बताओ कौम मुस्लिम पढ़ते नहीं नमाज हो तुम, ये तो बताओ कौम मुस्लिम पढ़ते नहीं नमाज हो तुम, हश्र के दिन मां बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे। उस वक्त कोई नहीं पहचानेगा, उस वक्त न बाप बेटे को, न बीबी शौहर को, न शौहर बीवी को, कोई नहीं। उस वक्त कौन बचाएगा, उस वक्त कौन देखेगा मेरे भाई, कोई मददगार नहीं होगा। इसलिए मेरे मोहतरम अभी से तैयारियां कीजिए, तैयारियां कीजिए, तैयारियां कीजिए। गुनाहों से तौबा कीजिए, गुनाहों से तौबा कीजिए, नफरत से तौबा कीजिए, जुल्म से तौबा कीजिए, तौबा कीजिए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के तौबा को कबूल फरमाकर दर्जात। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि पाक परवरदिगार हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, दुआ कीजिए और हत्तल इम्कान ये कोशिश कीजिए कि हम अमल करें, अमल करें, अमल करें। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल कीजिए, अमल। अल्लाह ताला हम सबके इस महफिल को कबूल फरमाकर इस मोहल्ले पर खास रहमत नाज़िल फरमा दे। ये सब जो हो रहे हैं अल्लाह का फिटकार की निशानी है, अल्लाह का गजब की हम दावत दे रहे हैं, अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। इसलिए मेरे मोहतरम, अल्लाह का जब अजाब आता है तो न नेक देखता है न बद देखता है। आंधी जब आती है तो न बिल्डिंग देखती है न झोपड़ी देखती है। जानते देख रहे कि नहीं? उसी तरीके से जब अल्लाह का अजाब आता है तो ये नहीं देखता कि ये नमाजी है कि हाजी है कि गाजी है कि आलिम है कि फाजिल है। उस जगह पर ये देखा जाता है कि ये अजाब ये कौम जुल्म की है, अब इसकी सजाएं होनी चाहिए। लिहाजा आप तारीख को पढ़िए, आपको मालूम होगा जब कौम जुल्म करती रही है और जुल्म में शिरकत हुई है, अल्लाह ने कभी तूफान ला करके मिट्टी में मिला दिया, कभी बंदर बना दिया, कभी जमीन में धंसा दिया, कभी इंसान के चेहरे को मस्क कर दिया। अल्लाह ने कभी
किसी कौम को सर नीचे और पांव को ऊपर कर दिया, किसी को पहाड़ में मुंजमद कर दिया। मतलब यह है मेरे भाई कि जब अल्लाह का जब अज़ाब नाज़िल होता है तो ये नहीं देखता ये कौन है, बल्कि ये देखता है कि अल्लाह के रहमत को दावत किसने दिया और अल्लाह के गज़ब को दावत किसने दिया। अज़ीज़ान गिरामी, बस अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। मौला ताला की यही बारगाह में दुआ है। काफी वक्त गुजर चुके हैं, इंशाअल्लाह कभी बाकी रही तो फिर बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यही दुआ है, मौला ताला जो कुछ हमने बयां किया है सबसे पहले इस फकीर को अमल करने की तौफीक अता फरमा, उसके बाद तमाम सुन्नी भाइयों को अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। पढ़िए।